गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 3 डेरिवेशन कर लिए थे, तीसरा डेरिवेशन ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट हम अगली डेरिवेशन 4 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 3 है ये, यूनिट 3 जो कि इस बुक की लास्ट यूनिट है, और 2 यूनिट हैं वो दूसरी बुक में है, कंप्यूटर वाली बुक में। तो इस बुक में 3 यूनिट हैं, ये लास्ट यूनिट है इस किताब की, यूनिट 3। अब है हमारा डेरिवेशन कौन सा 4। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी लिखना तुम लोग, स्टेटमेंट बुक हो तो स्टेटमेंट लिख लेना उसमें से। तो ध्यान लगाना, डेरिवेशन 4 क्या है लिख देते हैं स्टेटमेंट भी। 2a, 2b, 2c कोर वाला, कोर का मतलब भुजा होता है, कोरों वाला क्या है, आयताकार समांतर षटफलक। समांतर क्या है, षटफलक। षटफलक का उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कौन सी रेखा के परितः, जो क्या है, षटफलक के केंद्र से गुजरे और फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इसमें 2a के समांतर, और क्या है 2a के समांतर। थर्ड सेकंड क्या है 2b के समांतर, और 2c के समांतर। ठीक है, हम इसका एक निकाल लेंगे 2a के समांतर, इसी प्रकार से हम 2b का लिख देंगे और 2c का लिख देंगे। ठीक है, तो एक हमारा क्या है, समांतर षटफलक है। तो बना लेते हैं उसको, समांतर षटफलक को इस टाइप से। ये हमारा कोई क्या है, समांतर षटफलक है। ठीक है, इस टाइप का बना लिया ये समांतर षटफलक। ये कोई हमारा समांतर षटफलक है। इसकी ये जो लंबाई है मान लो क्या है 2a, जो चौड़ाई है ये वाली चौड़ाई हो गई, जैसे माचिस होती है इस टाइप की है ये चौड़ाई हो गई इसकी कितनी 2b। ऊंचाई कितनी हो गई इसकी 2c, ये ऊंचाई है। ठीक है, इसका केंद्र करीब यहाँ पर है, इसका केंद्र यहाँ पर है। तो फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, औरों को हम उसी प्रकार से लिखेंगे। फर्स्ट में कह रहा है केंद्र से गुजरे और भुजा 2a के समांतर। किसके समांतर, 2a, ये रही 2a, केंद्र ये रहा। तो हमारी जो रेखा है वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो पारित रेखा है वो कैसी हो जाएगी, केंद्र से गुजरने वाली और भुजा 2a के समांतर, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये तो हमारी पारित रेखा हो गई। फिर हम इसमें से छोटी काट काटते हैं। इसमें से क्या काटते हैं, एक छोटी काट। इसमें से छोटी काट काट रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है वो। इस टाइप से छोटी काट है, जैसे माचिस को हम बीच में से छोटी काट काट लें, इस टाइप की हमारी कोई छोटी काट है। ठीक है, और ये इस टाइप से जा रही। तो ये जो छोटी काट है, जैसे गुटका होता है, लकड़ी का गुटका होता है, उसमें से हम बीच में से माचिस में से बीच में से छोटी सी एक काट काट लें, तो इस टाइप के यदि काटेंगे तो एक आयताकार पटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयताकार पटल।
तो ये दूरी कितनी बताओ, ये दूरी हो गई हमारी 2c। ऊंचाई ये दूरी कितनी हो गई, ये 2b, इसके समांतर ये कितनी हो जाएगी 2b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये चित्र बना लेंगे। मान लो ए बी सी डी है, ये फलक मान लो क्या है, एक ए डैश है, एक बी डैश है, एक सी डैश है और एक डी डैश है। ठीक है, इनके हमने नाम दे दिए हैं ये। तो मान लें कि जो छोटी काट है उसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है। तो लिख लेते हैं इसकी थ्योरी। माना ए बी सी डी और कौन कितना है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये पूरा हो गया। ए बी सी डी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश एक समांतर षटफलक है। क्या है, एक समांतर षटफलक है। ठीक है, ये समांतर षटफलक है, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर एस, जिसमें छोटी काट क्या है, पी क्यू आर एस है। इसमें छोटी काट क्या है, पी क्यू आर एस, जिसका द्रव्यमान माना स्मॉल एम है, जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, और देखना ये छोटी काट है, हम ऐसे द्रव्यमान इसमें स्मॉल एम है, ऐसे हम बहुत सारी काट सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर पीछे की ओर भी बहुत सारी काटों को काट सकते हैं। और उन सब काटों के द्रव्यमान को मिला दें तो पूरे का हमारा द्रव्यमान आ जाएगा। एक काट का हमने क्या मान रखा है, स्मॉल एम। एक काट का स्मॉल एम मान रखा है, तो सबके लिए हम सिग्मा लगा देते हैं। सबको देखने के लिए क्या लगा देते हैं, सिग्मा। ठीक है, इसका द्रव्यमान माना स्मॉल एम है, जिसकी कोरें 2b और 2c हैं। ठीक है, जिसकी कोर क्या है, 2b और 2c। पारित रेखा कौन सी है, ये वाली पारित रेखा पी क्यू आर एस पटल के केंद्र से गुजरती है एवं पटल के लंबवत है। ठीक है, जो हमारे पास में पी क्यू आर एस काट है और जो पारित रेखा है इस केंद्र से गुजर रही तो इसके भी केंद्र से गुजरेगी, और ये पटल है उसके लंबवत होगी। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में कोई बुक है, और ऐसे हमारी रेखा है, तो ये हमारी छोटी काट है। बुक किसका काम कर रही है, छोटी काट का। ठीक है, जिसमें दो ही भुजाएं होंगी, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। कोई भी बुक होगी तो उसमें क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो ये छोटी काट है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसकी जो मोटाई होती है उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर, ये बहुत कम होती है, तो जो तीसरी भुजा उसको इग्नोर कर देते हैं। पारित रेखा पी क्यू आर एस पटल के केंद्र से गुजरती है एवं पटल के लंबवत है। और ऐसी चीज़ हम पहले निकाल चुके हैं भाई, पटल के केंद्र से गुजरे और पटल के लंबवत। ये हमारा डेरिवेशन कौन सा था, सेकंड था। डेरिवेशन सेकंड में हम निकाल चुके थे, पटल के केंद्र से गुजरे और पटल के लंबवत। इसलिए छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण 2a के समांतर, किसके समांतर है ये, 2a के समांतर।
इसलिए छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण भुजा 2a के समांतर, ये बराबर हो जाएगा कितना, m द्रव्यमान गुणा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 3। ये हम पहले पटल का जो आया था उसके हिसाब से लिख रहे हैं, जो डेरिवेशन 2 है उसके हिसाब से ये काम निकाल चुके हैं। अब यहाँ उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, हम डेरिवेशन 2 से कर रहे हैं। ये हमारा पटल बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा पटल बन रहा है, आयताकार पटल जिसके केंद्र से गुजरती है रेखा और तल के लंबवत है। तो उसका क्या मिलता है, m b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 3। b और c क्यों लिए, क्योंकि b रेखा ये है इसकी चौड़ाई और c इसकी ऊंचाई है। तो इस टाइप का ये पटल जिसमें दो भुजाएं, एक 2b और एक 2c है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 3। ठीक है, डेरिवेशन 2 को देखना, उससे पता चल जाएगा। छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण ये आ गया, इसलिए पूरे षटफलक का जड़त्व आघूर्ण, पूरे षटफलक का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, बराबर ये जो हमारे पास में आया है उसमें सिग्मा लगा देंगे बस, सिग्मा m b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 3। अब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 3 तो कांस्टेंट है, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 3 तो क्या है, कांस्टेंट। तो रह गया कितना, सिग्मा m। सिग्मा m का मतलब क्या है, इन सभी द्रव्यमान छोटे छोटे द्रव्यमानों को जोड़ दें तो हमारा बड़ा द्रव्यमान पूरा द्रव्यमान मिल जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल M। और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 3 जैसे कि तैसे, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने भुजा 2a के समांतर देखा तो हमारा क्या आया, m b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 3। अब बताओ भुजा 2b के समांतर क्या हो जाएगा, 2a के समांतर किया तो उसमें b और c आए। अब भुजा 2b के समांतर करेंगे तो a और c आएंगे। तो इसी प्रकार से लिख देंगे, सेकंड और थर्ड जो हमारे डेरिवेशन इसमें उसी प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार भुजा कौन सी, भुजा 2b के समांतर जड़त्व आघूर्ण, भुजा 2b के समांतर जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, कैपिटल M a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 3। इसी प्रकार तीसरा डेरिवेशन ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसी प्रकार किसके, इसी प्रकार भुजा 2c के समांतर जड़त्व आघूर्ण, भुजा 2c के समांतर जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा mc है तो इसमें c नहीं आएगा, इसमें क्या आएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अविष्ट। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि भाई पटल का जो होता है, जो हमारे पास में किसका होता है, पटल का होता है, जो पटल का केंद्र से गुजरती है पटल का होता है, वो कितना होता है, m b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 3, जो कि हम डेरिवेशन 2 में कर चुके हैं। ये जो पटल के केंद्र से गुजरे और पटल के लंबवत हो ऐसी रेखा, तो उसके लिए जड़त्व आघूर्ण हमारा ये निकल के आया था। और हमें सारे डेरिवेशन के वो याद रखने पड़ेंगे कि इसका ये आया था, 9 डेरिवेशन है तो 9 के हमें याद रखने पड़ेंगे कि इस डेरिवेशन से ये आया था। ठीक है, कुछ एक का ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा भी याद नहीं करने, कुछ एक का ज़्यादा महत्व उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के लिए हमें सेकंड डेरिवेशन की आवश्यकता पड़ी, डेरिवेशन 4 के लिए। उससे हमें क्या मिला, m b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 3। फिर तो इसमें सिग्मा लगाना है, सिग्मा लगाना है इसमें, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा में m रह जाएगा, सिग्मा m की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M। यानी सिग्मा m का मतलब क्या है, m वालों को जोड़ो, सभी m को जोड़ो, सभी स्मॉल m को जोड़ो, तो सभी m स्मॉल m जोड़कर मान लो वो कैपिटल M बनता है, यानी पूरे षटफलक का द्रव्यमान। ठीक है,
तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डेरिवेशन ये कंप्लीट कर लेना। फिर में हम इसकी फ़ोटो भेज देंगे ग्रुप में। यूनिट 3 है ये। लेक्चर कौन सा है? 40। और ये पेज हमारा 1। डेट कितनी है आज? 10/12/20। ठीक है, इतना काम फिर में कर लेना। नेक्स्ट कल बताते हैं।